संगीत तेज होता है, शंख बजता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो योद्धा आमने सामने हैं। एक है कर्ण, दूसरा अर्जुन। इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक ऐसी लड़ाई में बंद जो उनकी दुनिया का फैसला करेगी। लेकिन कौन सा गुप्त इतिहास उन्हें बांधता है? भूले हुए जीवन की कौन सी गूंज उनकी प्रतिद्वंदिता को हवा देती है? हिंदू मिथोलॉजी कहती है कि आत्मा अमर है, बार बार जन्म लेती है। आत्मा का यह सफर अनंत है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का साइकिल कर्म से चलता है। कर्म ही आत्मा के अगले जीवन को निर्धारित करता है। लेजेंड्स में कर्ण के पिछले जन्म की बातें होती हैं। इन कहानियों में छुपे हैं कई रहस्य और अद्भुत घटनाएं। क्या वो कोई भगवान था, राजा, या फिर कोई दिव्य शक्ति से संपन्न व्यक्ति? अपार शक्ति और ग्लोरी वाला कोई प्राणी? उसकी शक्ति और महिमा की कहानियां आज भी जीवित हैं। उसका वर्तमान जीवन एक ऐसी ग्रैंडियर दिखाता है जो बहुत कम लोग क्लेम कर सकते हैं। उसकी शान और शौकत अद्वितीय है। अर्जुन में भी ग्रेटनेस की ऑरा है। उसकी वीरता और महानता की कहानियां भी कम नहीं हैं। क्या वो कभी कोई ऋषि था, एक ऐसा आर्षी जिसने ध्यान और साधना में जीवन बिताया? विजडम फैलाने वाला कोई सेलेस्टियल बीइंग जिसने ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश फैलाया? धनुष बाण में उसकी स्किल बेजोड़ है, उसका फोकस अटूट, उसकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय है। उनके पिछले जन्म रहस्य है जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। इन रहस्यों में छुपी हैं कई अनकही कहानियां। क्या कर्ण और अर्जुन अपने पिछले जन्मों में कनेक्टेड थे? क्या उनकी आत्माएं उन भूले हुए युगों में एक दूसरे से टकराई थीं? महाभारत अपनी कई कहानियों के थ्रू इसका आंसर हिंट करती है। महाभारत की इंट्रिकेट टेल्स में कई बार पास्ट लाइव्स और कार्मिक कनेक्शंस की बात की गई है। कर्म, कॉज और इफेक्ट का लॉ हम सबको बांधता है। ये लॉ हर एक्शन का रिएक्शन तय करता है और यही कार्मिक साइकिल को चलाता है। बलि और वामन की कहानी इसे इलस्ट्रेट करती है। राजा बलि वामन अवतार द्वारा ट्रिक किए जाने पर अपना राज्य खो देता है। ये पुराना ग्रज कई जन्मों तक कैरिड कर्ण और अर्जुन को जोड़ने वाला इनविजिबल थ्रेड हो सकता है। क्या उनका प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट पास्ट डीड्स का कॉन्सिक्वेंस है? क्या वो कुरुक्षेत्र के स्टेज पर एक एंशिएंट ड्रामा रिप्ले करने के लिए बाउंड है? महाभारत की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। कर्म के ये अदृश्य धागे समय और जन्मों के पार हमें एक इंट्रिकेट वेब में बांधते हैं। क्या कर्ण और अर्जुन का संघर्ष इसी वेब का हिस्सा है? क्या उनके बीच की दुश्मनी पास्ट डीड्स का परिणाम है? क्या वो कुरुक्षेत्र के स्टेज पर एक एंशिएंट ड्रामा रिप्ले करने के लिए बाउंड है? महाभारत की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक टाइमलेस एपिक है जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। ये ड्यूटी, डेस्टिनी और फ्री विल की फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। इसमें निहित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। कर्म से बंधे कर्ण और अर्जुन फिर भी अपनी चॉइसेस करते हैं। उनके निर्णय उनके चरित्र और उनके भाग्य को आकार देते हैं। कर्ण अपने दोस्त दुर्योधन का साथ देता है, ये जानते हुए कि ये रास्ता डार्कनेस से भरा है। फिर भी उसकी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन कृष्ण द्वारा गाइडेड धर्म, राइचसनेस का रास्ता चुनता है। उसकी जर्नी हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवद गीता कहती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए। आपको अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करने का राइट है, लेकिन आपको एक्शन के फ्रूट्स का हक नहीं है। ये विचार हमें निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है। कर्ण और अर्जुन दोनों अपने आप में हीरो हमें कर्म की एंड्यूरिंग पावर और धर्म चुनने की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें सही और गलत के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करती हैं। उनका जीवन फॉरएवर इंटरट्वाइंड डेस्टिनी और फ्री विल के इटर्नल डांस का टेस्टामेंट है।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारे चॉइसेस और कर्म हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं।